बेस्ट टाइम टू डू कार्डियो। कार्डियो करने का सबसे सही समय क्या है? क्या हमें कार्डियो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? जी हाँ, यही है मेरा आज का FAQ सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम इस सीरीज़ में यह डिस्कस करेंगे कि कार्डियो हमें बेनिफिट ज़्यादा कब देती है, वेट ट्रेनिंग से पहले या वेट ट्रेनिंग के बाद। इस बात को लेकर के सब लोगों की अलग अलग थ्योरीज होती हैं। कुछ पहले प्रेफर करते हैं, कुछ बाद में प्रेफर करते हैं। हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हमें कार्डियो बेनिफिट ज़्यादा कब देगी, वेट ट्रेनिंग से पहले या वेट ट्रेनिंग के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश ठाकुर विजन। बिना समय गवाए जानते हैं इसका सही जवाब है क्या। कुछ भी बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि एरोबिक एक्टिविटी और अनएरोबिक एक्टिविटी में डिफरेंस होता क्या। पहले एरोबिक एक्टिविटी मतलब लो इंटेंस वर्कआउट जिसमें बॉडी एनर्जी यानी कि ATP बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है। जैसे कि हम जब लाइट कार्डियो करते हैं लो स्टेडी जेंटल स्पीड पे, उसे हम एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अनएरोबिक एक्टिविटी इज़ अ हाई इंटेंस वर्कआउट। इसमें बॉडी अपनी ATP बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करती है, वह कार्ब्स को एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एरोबिक एक्टिविटी में बॉडी ATP अच्छी मात्रा में जनरेट करती है। अगर हम बात करें अनएरोबिक एक्टिविटी की, तो अनएरोबिक एक्टिविटी में बॉडी को उतनी ही ATP जनरेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कार्ब्स बर्न करने पड़ेंगे। तो अनएरोबिक एक्टिविटी जो होती है हमारी, वो एक क्विक प्रोसेस होता है जो कार्ब्स बहुत तेज़ी से यूटिलाइज करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल सी बात ध्यान में रखें हमेशा कि एरोबिक एक्टिविटी में बॉडी फैट यूज़ करती है एज अ फ्यूल और बहुत कम ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। ऑन द अदर हैंड हम अनएरोबिक एक्टिविटी में हमारा कार्ब्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और फैट बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि कार्डियो करने का सबसे सही समय है क्या। यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर केस है जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कार्डियो कर सकते हैं। वह है जब आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एंड्योरेंस और स्टेमिना के लिए ही ट्रेन कर रहे हो, जैसे कि एक मैराथन रनर हो गया। बाकी सब केसेस में आप चाहे जिम जिस भी पर्पस से जा रहे हो, आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, जनरल फिटनेस कर रहे हो, किसी भी केसेस में मैं हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि आपको अपनी कार्डियो पोस्ट वर्कआउट ही करनी चाहिए। कॉमन एक्सप्लेनेशन जो इस बारे में हर कोई देता है वो यह है कि आपके बॉडी के अंदर के जो ग्लाइकोजन स्टोरेज हैं वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान खर्च हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं और अब आपके पास कोई और एनर्जी पूल नहीं बचता है। तो अगर आप इस समय कार्डियो करेंगे अपनी, तो यू विल डायरेक्टली अटैक फैट और आपका फैट लॉस होगा। थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात इसके आगे बहुत गहराई तक है। यहाँ पर मैं आपको साइंस की मदद से समझाना चाहूँगा कि बॉडी के अंदर 2 एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसको हम किसी भी कीमत पर निगलेक्ट नहीं कर सकते। पहला mTOR यानी कि मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। यह एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि यह हमारी बॉडी की मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो भी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रही है उसमें mTOR एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। दूसरा एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है AMPK यानी कि 5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेस। यह बिल्कुल mTOR का काउंटर होता है। यानी कि जब ये ट्रिगर होता है तो mTOR का प्रोडक्शन या तो स्लो डाउन हो जाता है या टर्न ऑफ हो जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं भला आपको इस समय AMPK और mTOR के बारे में क्यों समझा रहा हूँ। रिसर्चेज में यह प्रूव हो चुका है कि जब भी हम कोई कार्डियो एक्टिविटी करते हैं या कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, लाइट इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर AMPK का लेवल अप हो जाता है, वह ट्रिगर हो जाता है और साथ साथ उसकी वजह से हमारा mTOR सप्रेस हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जब भी हम कार्डियो एक्टिविटी अपनी स्ट्रेंथ से पहले करते हैं तो हम अपने वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, उसके बेनिफिट्स हम किल कर देते हैं। और साथ साथ यह भी देखा गया है कि हमारी पावर यानी कि लिफ्टिंग कैपेसिटी वेट की, वह भी 9 से लेकर के 18% तक सफ़र करती है। तो हर हाल में ये अगर हम सिंपल तरीके में यह कहें कि हमारी बॉडी की प्रोग्रेस सफ़र करती है, इफ़ेक्ट होता है उसको अगर हम कार्डियो पहले करते हैं, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। एक बात यहाँ पर और ध्यान में रखने वाली यह है कि जब भी हम कोई एरोबिक एक्टिविटी करते हैं या कार्डियो करते हैं तो जो हमारी कैलोरी बर्न होती है वो केवल फॉर द टाइमिंग होती है, उसी समय होती है। लेकिन अगर हम अनएरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें अपने आप को पूरा झोंक रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द डे होगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट अप होता है। सो यही है वो रीज़न कि मैं प्रेफर करता हूँ कि हम कार्डियो वर्कआउट के बाद करें।
बात सिर्फ ग्लाइकोजन स्टोर्स की नहीं है, बात उससे बहुत आगे की है। हमें एमटॉर और एएमपी को भी अपना निगलेक्ट नहीं करना है, उसको भी ढंग से देखना है कि जिससे कि हमारी प्रोग्रेस बॉडी बिल्डिंग के अंदर, हमारी मसल ग्रोथ बढ़िया तरीके से लगातार हो सके। यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग ओबीज होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज 20 या 25 या उससे ऊपर होता है, उन लोगों को मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि आप अपनी कार्डियो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करें। आप अपनी कार्डियो खाली पेट सुबह उठते साथ करें, जिससे क्या होगा, आपकी उस समय जो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स है वह नील होते हैं, तो आपकी बॉडी सीधा अपनी एनर्जी फैट से ही निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिम का। नए लोगों को, जो बिल्कुल बिगनर हैं, उनको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी खाली पेट कार्डियो करें। उनकी बॉडी इस चेंज के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाती और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग की वजह से उन्हें दिन में चक्कर भी आ सकते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में, अगर आप ओबीज भी हैं तो थोड़े एक्सपीरियंस के बाद में आप अपनी कार्डियो को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप बाद में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये लोग जो सुबह कार्डियो कर रहे हैं पहले, वह अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कैसे प्लान करें, उनको मैं 2 ऑप्शन दूंगा यहाँ पर। पहला, या तो वो शाम को दोबारा आकर के अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरी कर लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, जो लोग 2 टाइम जिम नहीं जा सकते, उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपनी कार्डियो ख़त्म करने के फ़ौरन बाद ग्लूटामाइन, एक एंटी कैटाबॉलिक एजेंट, इसका इस्तेमाल करें और साथ साथ BCA या कोई एक फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करें 20 ग्राम के आसपास। यह आपको एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ के बीच में इस समय लगभग 20 से 25 मिनट का गैप रखना ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी आपके मेंटली भी और फिजिकली भी अपने आप को रीगेन कर सके, रिकवर कर सके, ताकि आप स्ट्रेंथ में भी पूरी पावर लगा सको। तो सम अप मैं यह बोलना चाहूँगा कि कार्डियो चाहे आप सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, चाहे वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कर रहे हो, चाहे बाद में कर रहे हो, जब तक कि आप अपने न्यूट्रिशन को लेके 100% सीरियस नहीं होंगे, जब तक कि आप अपने लाइफस्टाइल में पूरी तरह डेडिकेटेड नहीं होंगे, आपको कोई भी कार्डियो, किसी भी तरह का प्लान कोई असर नहीं दिखाएगा। एवरीथिंग विल बी यूजलेस फॉर यू। सो फॉलो योर डाइट, वर्कआउट एंड कार्डियो प्रॉपरली इन अ प्रॉपर डेडिकेटेड मैनर। मैंने कार्डियो फॉर बेली फैट लॉस के नाम से भी एक वीडियो बनाया है, वह वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया डिटेल में कि कार्डियो कैसी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किसे किसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। यह वीडियो आपके फैट लॉस की जर्नी में आपकी बहुत मदद करेगा। सो डू वॉच इट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो भी ये पसंद आता है तो उसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखा बटन दबा करके अभी क्लिक कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, गुड बाय।